bounds. Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Chandramani. I am a data scientist in Vijay Robotics. So friends, मान लीजिए आपके पास इस प्रकार का एक डेटा है और आपको ये डेटा पाइथन प्रोग्राम में बार बार यूज़ करना है ताकि ये आपको दोबारा ना लिखना पड़े। तो आप बार बार इस प्रोग्राम, जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप इसे बार बार लिखेंगे तो कुछ ना कुछ एरर होगा। अब उस एरर को सॉर्ट आउट करने के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, पाइथन वेरिएबल्स। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, पाइथन वेरिएबल्स। Variables. A variable is a container that store data in your memory of a computer. वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है, जिसमें आप कुछ भी डेटा स्टोर करा सकते हैं। सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल नेम इक्वल टू डेटा टू बी स्टोर्ड, ये हमारा सिंटैक्स है वेरिएबल्स। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे हम कुछ भी डेटा, जैसे कि मान लेते हैं हम x एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसमें हम कोई भी डेटा डालते हैं, जैसे कि हमने डाल दिया 56 और हम इसे जब रन करेंगे तो एज इट इज़ 56 को स्टोर करा देगा x में, लेकिन प्रिंट नहीं करेगा। अगर मैं एज इट इज़ 56 लिख करके रन करूँगा तो आउटपुट में 56 एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, लेकिन x के केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम वो डेटा को स्टोर करा रहे हैं एक वेरिएबल में। जब भी हमको ये डेटा प्रिंट करना होगा तो हम इसमें एक कमांड लिखेंगे प्रिंट फंक्शन का। जब भी हम डेटा को प्रिंट कराना चाहेंगे तो उसमें हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे ताकि हमारा डेटा प्रिंट हो जाए। सो लिखेंगे हम यहाँ प्रिंट x, सो 56 आउटपुट में आ जाएगा। सो अब वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो हमें वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें वेरिएबल क्रिएट करने में मदद करते हैं। सो आइए वेरिएबल्स के कुछ रूल्स पढ़ते हैं और वेरिएबल्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सो रूल्स ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर। आपका जो भी वेरिएबल नेम होगा वो हमेशा या तो अल्फ़ाबेट से या फिर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, नहीं तो हमेशा वो एरर देगा। वी हैव सम एग्जांपल दैट, जैसे हम मान लेते हैं x a इक्वल टू स्ट्रिंग में हम लिख सकते हैं हेलो। सो जब भी हम इसको रन करेंगे तो a में हेलो स्टोर होगा, ना कि प्रिंट होगा। जब भी हम किसी चीज़ को स्टोर कराएंगे तो उसमें डेटा स्टोर्ड होगा, ना कि प्रिंट होगा। अब अगर हमें डेटा प्रिंट कराना है तो हमें इसको प्रिंट कमांड देना होगा या फिर हमें a लिखना होगा, तो ये प्रिंट कर देगा, डेटा को आउटपुट में दे देगा। ये तो है स्ट्रिंग डेटा, जो हमने अभी हेलो लिखा है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो ये भी नॉर्मल इंग्लिश, बट पाइथन के केस में इसे स्ट्रिंग डेटा बोलते हैं। सो नेक्स्ट रूल है हमारे पास, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विथ नंबर और एनी स्पेशल कैरेक्टर। हम वेरिएबल नेम नंबर से और स्पेशल कैरेक्टर से बिल्कुल शुरू नहीं कर सकते। अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। और अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट, नंबर एंड अंडरस्कोर। जो भी हम वेरिएबल नेम बनाएंगे उसमें अल्फ़ाबेट, नंबर और अंडरस्कोर ही होना चाहिए। अगर हम स्पेशल कैरेक्टर डालेंगे तो उसमें एरर आएगा, या फिर हम स्पेस देंगे तो भी एरर क्रिएट होगा। जैसे वी हैव एग्जांपल, जैसे a स्पेस b इक्वल टू 5 रन करेंगे तो एरर देगा क्योंकि हमने अननेसेसरी स्पेस दिया, सो इसके कारण से एरर आएगा। और अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम लिखेंगे a अंडरस्कोर b इक्वल टू 5। इसमें आपका वेरिएबल स्टोर्ड हो जाएगा। सो वी हैव नेक्स्ट रूल, द यूज़ ऑफ स्पेशल कैरेक्टर इज़ प्रोहिबिटेड। आप जब भी वेरिएबल्स में आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उसमें आप देखेंगे जब भी आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर शो होगा, क्योंकि आपको
ये रूल्स में साफ साफ लिखा है कि आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते। अगर आप यूज करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। और वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव इन पाइथन। सब एग्जांपल ऑफ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, केस सेंसिटिव। सो हियर हेलो इक्वल टू 5। अगर मुझे हेलो प्रिंट करना है तो मैं अगर इसके केस में कुछ भी बदली करता हूँ तो ये एरर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हेलो रन करूँगा तो ये एरर शो करेगा, नेम एरर, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होते हैं। पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। सो जब भी हम इसमें वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे तो हम एक वैल्यू के लिए एक ही नाम लिखेंगे। अगर हम उस नाम का दूसरा चीज़ लिखने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। सो जैसे कि ये केस सेंसिटिव है, अब अगर हम कैपिटल में अगर इसको लिख दें तो भी एरर देगा, क्योंकि ये नेम डिफाइन नहीं है। अब अगर हम इसको एज इट इज़ उसी लैंग्वेज में जिस जो हमने वेरिएबल बनाया है, अगर हम उसे ही लिखेंगे तो ये डेटा प्रिंट कर देगा लाइक दिस। जैसे देखिए, आप देख सकते हैं 5 प्रिंट हो गया है। सो हमारा लास्ट रूल्स है, पाइथन कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ नेम, वेरिएबल नेम। आप पाइथन के कीवर्ड्स को आप वेरिएबल नेम असाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप वेरिएबल नेम असाइन करेंगे तो आपको एरर मिलेगी, जैसे कि ट्रू, कैन नॉट असाइन टू ट्रू, ये एक कीवर्ड है ट्रू। सो हमारे पास कुछ कीवर्ड के लिस्ट हैं पाइथन के, जो कि हम जब भी अगर इसे असाइन करेंगे तो ये एरर शो करेगा। जैसे कि आपके पास ये लिस्ट सामने है, आप इन डेटा टाइप, इन कीवर्ड्स का आप इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एज अ पाइथन वेरिएबल। सो अगर हम इसे चेंज करके, जैसे कि फॉल्स है, अगर हम इसे ऐसा लिख करके फॉल्स इक्वल टू 12 लिख रहे हैं और इसे प्रिंट करा रहे हैं, तो डेटा प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हम कीवर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कीवर्ड्स में आप देख सकते हैं, कीवर्ड्स में फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है इसका। सो इसीलिए ये एरर शो नहीं कर रहा है। अगर हम इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देंगे तो ये एरर शो करेगा। सो आप ये भी देख सकते हैं कि जितने भी हम कीवर्ड लिख रहे हैं वो सब हाईलाइट हो रहे हैं ग्रीन कलर के। सो जब भी हम किसी भी कीवर्ड को लिखेंगे वो तो हाईलाइट हो जाएगा ग्रीन कलर से, ताकि वो हमें पता लग जाएगा कि आप एक कीवर्ड को वेरिएबल बना रहे। सो उस हाईलाइटेड पोर्शन को आप नहीं बना सकते कीवर्ड। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।